नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ग्रोइंग माइंड्स के बिहार एसएससी सीजीएल 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के डिस्कशन के लिए मैं आपके पास आया हूं। तो पहला क्वेश्चन आता है, दुनिया का नवीनतम देश। नवीनतम जैसी ही बात होती है, इट मीन्स होता है सबसे छोटा। ठीक है, तो सबसे पहले इससे पहले कौन थी? तो वेटिकन सिटी थी। और अभी कौन हुआ है कि 2011 में ये अलग होकर के दक्षिणी सूडान, ठीक है, ये विश्व का सबसे नवीनतम कंट्रीज में से एक बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश। तो आपको मालूम होगा न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन होगा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, अपना बिहार। ठीक है, और अधिकतम साक्षरता वाला अगर प्रदेश बोले तो वो क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, उसकी राजधानी उस समय क्या थी? तो उस समय क्या थी? तो पाटलिपुत्र उसकी राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट आते हैं, ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार, ये तो ज़्यादा ही हो गया, बिहार, नीतीश कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है? तो एशियान का सदस्य इनमें से कौन नहीं है? तो बांग्लादेश जो है वो एशियान का सदस्य नहीं है। सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। उस समय का नाम बताए जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से चुना गया था? बिहार, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। 7 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको मालूम होगा पटना में। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो किस विभाग के मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि। ठीक है, मंत्री कौन थे आपके? तो रक्षा मंत्री उस टाइम थे SB सिंह। ठीक है, उसके बाद विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंध आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो थे। खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या के निपटने के लिए अपने लोगों को कार्बन कर लगाने वाला प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश तो न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का उल्लेखनीय उन्नति की है? तो फास्ट फीडर टेस्ट जो है ये आता है आपका इसमें, फास्ट फीडर टेक्स। ठीक है, फास्ट फीडर टेक्स रिएक्टर जो है यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बन संसाधीकरण, ये आपका है 3 का A नंबर ऑप्शन। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो कानून के तौर पर देने वाला ये पहला देश कौन बना है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका है नीदरलैंड, सही आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किस धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान का अनुमंडल में स्थापित किया गया है? ठीक है, तो कौन सा है? तो आपका है चुनाव आयोग। ठीक है, तो चुनाव आयोग से रिलेटेड कुछ आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। तो चुनाव आयोग संविधान की कौन सी धारा से रिलेट करती है? तो ये करती है 324 नंबर धारा। ठीक है, कब ये स्टार्ट की गई थी चुनाव आयोग का स्थापना जो था, ये स्टार्टिंग जो थी वो कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ से जो है वो बहुत सारे मैंने कोशिश की है खोजने की, लेकिन हमको मिला नहीं है। आप कोशिश कीजिएगा, ये इंग्लिश में है, मैं कोशिश करूँगा इसको हिंदी में ही बताने का। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है दावोस के बारे में। तो दावोस क्या है? तो एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, कहाँ की पर्वत श्रृंखला है? स्विट्ज़रलैंड की। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, फॉर विच स्पोर्ट ऑफ द बाल बर्कर कप अवॉर्डेड इस ओलंपिक गेम्स। तो बाल बर्कर कप जो है वो किससे रिलेट करता है? बाल बर्कर कप ट्रॉफी जो है ये पहली बार 1936 में
1936 में ये दी गई थी। ठीक है, और किससे रिलेटेड है ये? तो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ठीक है, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशिएंट टाउन। अच्छा, तक्षशिला जो थी वो कौन से नदी के किनारे ये एक्चुअल में है? तो सिंधु और झेलम। ठीक है, यानी कि इंडस और झेलम इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु इंडस को ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट। अच्छा, कौन सा रिवोल्ट है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवेल आनंद मठ से ली गई है? कौन सा ये रिवोल्ट उनके थ्रू ये स्टार्ट हुई थी? तो एक सन्यासी विद्रोह हुआ करता था। ठीक है, सन्यासी रिबेलियन, जो आपका डी नंबर ऑप्शन है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको उलट के भी पूछा जाता है कि सन्यासी आंदोलन जो है बंकिम चंद्र उपाध्याय के किस नॉवेल से लिया गया है? तो आनंद मठ इसका सही आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कावेरी रिवर जो है वो आंध्र प्रदेश से नहीं निकलती है। ठीक है, कावेरी रिवर आंध्र प्रदेश से नहीं निकलती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें है हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर इसमें से कौन है? ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आपको अगर डेली बेसिस पर अगर आप सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा। गंगूबाई हंगल जो है इनका नाम बहुत पॉपुलर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारा 9 कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक है, ये किसकी जो एक्सपीरियंस था वो किस बेस पर ये लेक्चर तैयार की गई है? 19 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका आंसर हो जाता है डी नंबर, स्वामी विवेकानंद ने ये लेक्चर दिया था। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, ये सबको मालूम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं इसके। नेक्स्ट आते हैं 21 वेयर इज़ द सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन लोकेटेड। तो ये कहाँ लोकेटेड है? तो सिर्फ इसका लोकेशन पूछता है तो आपको याद होना चाहिए, ये है कदकवसला में। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अब देख लिया 1857 के विद्रोह में ऐसा कौन था जो अपने दोस्त के बिट्रेल यानी कि धोखा के कारण उसको कैप्चर किया ब्रिटिश ने और उसको फांसी की सज़ा सुनाई? तो ये थे हमारे तात्या टोपे। कौन धोखा दिया था इनको? तो याद रखिएगा, मान सिंह इनको धोखा देके ब्रिटिश के साथ हो लिए थे, जिस वजह से ये वॉर हार गए थे और उनको भागना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद देखिए लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 में हुआ था और इसमें सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो उसके प्रेसिडेंट का नाम बताना है, उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए, ये थे हमारे नेहरू। इसका सही आंसर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? ठीक है, तो महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा कौन है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की स्थापना आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो ग्राम पंचायत की स्थापना जो हम लोग जानते हैं, तो ये कौन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो ये इसका आर्टिकल आ जाता है 40, 43, 47, 48। ठीक है, और स्पेशली जो धारा 40 है उसके अंदर ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 25 हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो ये तो सबको, छोटे बच्चे को भी मालूम है, कांस से ये रिलेट करती है। कांस युग भी इसको बोला जाता है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा। ठीक है, तो सीमा से एक क्वेश्चन जरूर होता है, तो आपको सारे सीमा में बता देता हूँ। रेड क्लिफ जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है।
डूरंड रेखा जो है ये है अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में है, और स्ट्रेटफोर्ड रेखा ऐसी कोई रेखा नहीं होती है, ठीक है। 3 रेखा यहाँ दिया हुआ है। सो आप इसको बार बार सुनिएगा, इस पूरे सेट को, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है, ठीक है। तो सही तिथि क्रम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको 2 या 3 भी तिथि क्रम अगर पता है तो आप इससे पता लगा सकते हैं। चलिए अब आते हैं LSV-3 लॉन्च कब हुआ था, बताइए। LSV-3 लॉन्च कब हुआ था? तो ये हुआ था 1979 में। बांग्लादेश कब बना था? 1971 में। और सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? 1975 में। आप इसको देख सकते हैं, मिला सकते हैं, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। चलिए आते हैं अब 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह को भूमध्य रेखा से गुजरती है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से गुजरने वाली कुल 13 देश है, ठीक है। 13 देश होकर के इससे गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए, चीनी तीर्थयात्री हेनसंग भारत का भ्रमण किया था, किसके काल में किया था? तो ये आपको मालूम होगा, ये किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। हर्षवर्धन इसका सही आंसर हो जाएगा, चीनी यात्री हेनसांग। चलिए नेक्स्ट है आपका पूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया? तो याद रखिएगा, ये पूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था, क्योंकि उस टाइम इमरजेंसी लागू की गई थी इंदिरा गांधी के थ्रू, ठीक है। विंग ऑफ फायर, ये भी मालूम होगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए, भाखरा नंगल बांध कहाँ है? तो भाखरा नंगल बांध भी है तो सतलज नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कलहन द्वारा रचित तो कश्मीर का इतिहास, राजा राम मोहन राय का स्थापना कौन थे? देखिएगा, तो ये भी आपसे एक समाज के बारे में एक क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्य समाज कौन थे? तो दयानंद थे, तो दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के जो थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय, जो आपका क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन किसने बनवाया था? तो ये थे रामकृष्ण परमहंस। और प्रार्थना समाज तो आत्माराम पांडुरंगा, ठीक है। तो ये आपको चारों याद रखना है, कोई भी एक पूछता है, हर साल बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बीपीएससी में पूछता है। और रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा, ये था आपको फ्रांस एंड जर्मनी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो उस टाइम ये रेखा बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सतलज नदी का उद्गम स्थल। तो सतलज नदी कहाँ से निकली है? तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सतलज कहाँ से निकली है? तो चीन से, ठीक है। चीन में इसका अलग नाम भी है, चीन में इसको सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। कब अंगीकार किया गया था? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, आपको याद होना चाहिए। तो ये था आपका 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। इसका जो राष्ट्रीय ध्वज था, इसका डिज़ाइन किसने किया था? तो ये आपको याद होना चाहिए, पिगली वेंकैया ने इसका पूरा डिज़ाइन बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 38 नंबर। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रगान आपको मालूम होगा 27 दिसंबर 1911 में ये पहली बार गाया गया था। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति का जनक आपको कुरियन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं भारत का राष्ट्रीय फल, तो आपको मालूम होगा आम। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है? तो MS स्वामीनाथन। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जी जो हैं वो इनमें से कोई भी नहीं सही आंसर। इस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़ा है, तो ये है आपका अशोक अमृतराज। लव निम्नलिखित में से किस खेल से रिलेटेड है? तो लव जो वर्ड है, एक वर्ड आता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टेनिस से रिलेट करता है।
इसमें जो दो खिलाड़ियों के बीच मैच होती है, जब किसी को भी पॉइंट नहीं मिलता है तो लव टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। 2014 राष्ट्रमंडल खेल ये कभी नहीं पूछेगा। वृंदावन गार्डन स्थित है, तो वृंदावन गार्डन जो है वो कहाँ स्थित है, तो मैसूर में। उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने, तो रेलवे मंत्री सबसे ज़्यादा बिहार से बना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी है, तो डॉन कार्टर जो है, नाम से नहीं लगते हैं लेकिन ये हैं टेनिस खिलाड़ी। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है कि कौन से, क्योंकि ये ज़्यादातर चेंज होती रहती है। उस टाइम में सही आंसर था इसका आंध्र प्रदेश। तो इसी के साथ थैंक यू आप सबका पूरे के पूरे क्लास में बने रहने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो तब तक के लिए थैंक यू।